कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? अच्छा जी, टोकन आ गया। ये तो मेरी फील्ड में आ रही हैं गाइस आहिस्ता आहिस्ता। तो मैं आपको ना बड़े अच्छे से समझा देता हूँ चीज़ें कि किसी भी टोकन में जब एंट्री लेनी होती है ना तो क्या चीज़ें देखी जाती हैं। गाइस इस ऑडियो में थोड़ी मैं टर्मिनोलॉजीज यूज़ करूँगा क्रिप्टो की, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। उनके मीनिंग बहुत सिंपल होते हैं, ठीक है। बस क्या करें, उसका कोई ऑल्टरनेटिव वर्ड नहीं है, तो मुझे वही वर्ड्स यूज़ करने पड़ेंगे। देखिए, किसी भी टोकन में अगर आप पैसा बनाने का सोच रहे हैं, उसमें सबसे पहले आपने देखना होता है उसकी टोकनॉमिक्स। टोकनॉमिक्स का क्या मतलब होता है कि उस टोकन की टोटल सप्लाई कितनी है, ठीक है। सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी है। सर्कुलेटिंग सप्लाई का मतलब होता है कि मार्केट में कितना टोकन घूम रहा है, ठीक है। जैसे अभी रिसेंटली मैंने आपसे वो मंत्रा की एग्जांपल शेयर की थी ना, ओमनी मंत्रा, वो जो RWA का टोकन था, रियल वर्ल्ड एसेट्स का, उसने 93% का क्रैश किया था 15 मिनट में। अब वो क्रैश क्यों हुआ था? क्योंकि 80% सप्लाई होल्ड पर थी, यानी फौरन उसकी सप्लाई जो है मार्केट में आई और उन्होंने उसको डंप कर दिया, ठीक है। तो आपने ये चीज देखनी है कि मार्केट में कितनी सप्लाई है उस टोकन की। और दूसरी चीज होती है उस टोकन का गाइस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, ठीक है। उसके थ्रू हम उस टोकन को वेरीफाई कर सकते हैं ना। तो अभी TUFT का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस क्या है, हमें इस चीज का नहीं पता। हम इस चीज को कैसे वेरीफाई कर सकते हैं? ईथर स्कैन एक वेबसाइट है, बाइनेंस स्मार्ट चेन BSC स्कैन एक वेबसाइट है, ठीक है। उस पर जाकर हम उस टोकन को वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास अभी इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस नहीं है। और एक जो मेन प्रॉब्लम मुझे इस टोकन में नजर आ रही है, आप ये जो इन्होंने वेबसाइट का लिंक दिया है ना, आप उसमें जाएंगे ना तो नीचे वो पाई चार्ट बना हुआ है, उसमें इन्होंने टोकन की डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई हुई है, ठीक है। उसमें अगर आप देखेंगे ना तो जो 60% टोकन है वो प्लेटफॉर्म को जा रहा है और ट्रेजरी को जा रहा है, ठीक है। और दूसरा 16% जो टोकन है वो जाएगा प्राइवेट सेल्स में। प्राइवेट सेल्स का मतलब होता है कि उस टोकन के जो क्रिएटर्स है ना, जो डेवलपर्स हैं या उसकी जो मेन मैनेजमेंट है, तो उनको 16% टोकन जाएगा। मतलब 16% वो हो गया, और 60% 76% जो टोकन है ना गाइस, वो कुछ हाथों में है, आप यूं समझ लें। ठीक है। तो प्राइस में बहुत बड़ा डंप आ सकता है। डंप भी आ सकता है, मैनिपुलेशन भी हो सकती है, वॉलेटिलिटी भी हो सकती है, ठीक है। तो आपने इस चीज को थोड़ा समझना है। और एक इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी टोकन को समझने में कि उसका यूज्ड केस क्या है। यूज्ड केस का मतलब होता है कि उस टोकन को लेने का फायदा क्या होगा। एक सिंपल सी बात है ना गाइस, अब अगर तो हम ये टोकन ले रहे हैं सिर्फ स्वैपिंग के लिए, तो हम फजूल की गैस फी क्यों पे करें? या तो उस टोकन को कोई फायदा हो ना, जैसे फायदे से मुराद कि अगर तो ये इस टोकन को लेकर आ रहे हैं एप्लीकेशन के अंदर, हमारी जो ट्रेजर NFT की एप्लीकेशन है, लेट्स से कि वहां पर इसकी मिंटिंग होगी, ठीक है, वहां पर इसकी स्टेकिंग होगी, हमें कोई रिवॉर्ड्स मिलेंगे, फिर तो चलो समझ में आती है बात। लेकिन अभी तो हमें इस चीज का भी नहीं पता कि इस टोकन के साथ होना क्या है। हम सिर्फ स्वैपिंग तो नहीं कर सकते ना इसकी, या इसको रखने का क्या फायदा है? ये कोई बिटकॉइन तो नहीं है कि रखेंगे तो फायदा होगा। तो आपने यूज्ड केस को भी समझना है कि टोकन लेने का फायदा क्या होगा। तो ये सारी चीजें अभी मुझे इस टोकन में नजर नहीं आ रही, इस वजह से मैं तो इस टोकन को बाई नहीं कर रहा गाइस, ठीक है। अगर आपने बाई करना है तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आपके पास अगर $100 है ना, फॉर एग्जांपल आप $100 लगाने का सोच रहे हैं, आप सिर्फ $20 लगाएं, बस, इससे ज्यादा नहीं लगाने। तो जरा आप चेक करें, क्योंकि जब ये टोकन लॉन्च होगा ना एक्सचेंजेस पे, तो आपने प्राइस वॉलेटिलिटी को चेक करना है, ठीक है। नॉर्मली जो नया टोकन होता है ना, वो 4 से 6 घंटे में उसका पत्ता साफ हो जाता है। मतलब ये कि वो अपनी पीक पकड़ लेता है। पीक पकड़ने का मतलब कि वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाता है, उसके बाद उसने क्रैश ही होना होता है, ठीक है। तो आपने प्राइस वॉलेटिलिटी को देखना है। अगर तो इसमें हमें थोड़ी स्टेबिलिटी नजर आती है, फिर हम इसमें और पैसा भी लगा देंगे। $100 अगर आपने लगाना है ना, तो 20 आपने शुरू में लगा दिए, फिर आप यानी $30 और लगा दें, ठीक है। फिर इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता, इसे कहते हैं DCA, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, यानी हमने पार्ट्स में एंट्री लेनी है इस टोकन के अंदर, फुल आपने एंट्री नहीं लेनी गलती से, ठीक है। तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा अगर आप एंट्री का प्लान कर रहे हैं। तो ये ओवरऑल मेरा एनालिसिस है इस टोकन को लेके। तो होपफुली आपको चीजें समझ आ गई होंगी। किस्सा मुख्तसर ये गाइस कि इस टोकन में आप फिलहाल एंट्री ना लें, मेरे हिसाब से लेनी है तो आप सिर्फ 20-30% का रिस्क लें, बाकी पैसा आप साइड पर रखें, ठीक है। जैसे जैसे सिचुएशन क्लियर होगी, सिचुएशन क्लियर होने का मतलब हमें इसका यूज केस पता चलेगा, हमें इसकी टोकनॉमिक्स पता चलेगी नहीं होगी। तो इसी वजह से मैंने आपको बोला था मेरी ऑडियो का वेट कीजिएगा। तो उम्मीद है इस ऑडियो से आपको फायदा होगा इंशाल्लाह। जज़ाक